ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय एसोसिएशन। कैसे साधु संघ से हृदय का परिवर्तन हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस विषय से कनेक्टेड हम एक स्टोरी भी सुनेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये स्टोरी पहले सुनी हो, बट ये क्योंकि इस विषय के ऊपर काफी फिट होती है इसलिए स्टोरी को हम सीखेंगे। तो ये जो कथा होगी, ये जो स्टोरी होगी, ये होगी मृगारी नाम के एक शिकारी की। आप में से कुछ लोगों ने सुनी ये स्टोरी मृगारी नाम के शिकारी की? नो प्रभु जी, अच्छा नहीं सुनिए, ठीक है, गुड। तो सस्पेंस बना रहेगा फिर। तो बेसिकली हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है, उसका एक सबसे सरल और सबसे पावरफुल तरीका है एसोसिएशन, भक्तों का संग। जब किसी के हृदय में, ऑफकोर्स किसी के क्या, हम प्रत्येक व्यक्ति जो भी भौतिक दुनिया में है, भौतिक जीवन में है, वो हृदय में कल्मश से ग्रसित है। We are all in material world. We all have contaminated hearts. That is why we are in the material world. क्योंकि हमारा हृदय अब अनर्थों से भरा हुआ है, इसलिए हम लोग एक भौतिक दुनिया में हैं और इस भौतिक दुनिया में ही रहने का प्लान बना रहे हैं। इन द सेंस हम यहीं पे सुखी रहने का प्रयास करते रह रहे हैं, हम यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं भक्ति से जुड़ने से पहले। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में कल्मश है। और हृदय के कल्मशों को कैसे हम साफ करेंगे या फिर कैसे उसको हटाएंगे, उसको शुरुआत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैष्णव संघ, भक्तों का संघ। जो प्रगत भक्त है, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है, उनके संग से, उनकी सेवा करने के माध्यम से अपने हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो एक बार एक इंटरव्यूअर प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे कि आपकी जो मूवमेंट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, उसका सच्चा फॉलोअर कौन है, कैसे समझा जाए, हम कैसे समझेंगे कि आपको फॉलो कर रहा है? प्रभुपाद जी ने एक लाइन में जवाब दिया। प्रभुपाद जी सेड ही वुड बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। जो हमारे मूवमेंट को फॉलो कर रहा है वो कैसा होगा? एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह होगा। दैट्स ऑल। तो परफेक्ट जेंटलमैन का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा कि जो हम जो नियम सिखाते हैं हमारे शिष्यों को, या फिर जो भी इस संस्था से या फिर इस मूवमेंट से जो जुड़ रहे हैं, जो शास्त्रों के जो नियम है हम उनको सिखाते हैं। तो जो भी इन नियमों का पालन करते हैं, विशेष करके ये जो 4 नियम है,
मांसाहार न करना, जुआ न खेलना, नशा न करना किसी भी प्रकार का, और पर स्त्री से, पर पुरुष से संग न करना। ये 4 जो नियम है वो उसको फॉलो करता है, और जो भी भगवान के नाम का जप करता है वो एक जेंटलमैन है। ऑफकोर्स जेंटल वुमन भी बोल सकते हैं इस केस में, बट कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी एक्सपेक्ट करते थे कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट से जुड़े हैं तो विशेष करके 4 नियमों का पालन एकदम कड़ाई से करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और तभी हम जाने जाएंगे कि हम सही रूप में इस इस ज्ञान के ये कैन से आप उसके फॉलोअर हैं, या फिर इस ज्ञान को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तो जब इंटरव्यू ने पूछा कि ठीक है ये तो पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए क्या है, प्रभुपाद जी ने बोला पुरुष या महिला ये नियम है, सबके लिए है। ये नियम किसी जात पात के लिए या फिर किसी वर्ण के लिए नहीं है, सबके लिए है ये नियम। इस प्रकार तो हमारे हृदय का ज्ञान किसको प्राप्त हुआ है उसका सही पहचान क्या है? हृदय परिवर्तन। अभी प्राय हम लोग जब गीता वितरण में बाहर निकलते हैं तो लोग हमको बोलते हैं कि अरे पंडित जी गीता तो हमारे पास रखी हुई है। कोई बोलता है हमारे पास पतली गीता है, कोई बोलता है हमारे पास इतनी मोटी गीता है, कोई कहता है हमारे पास 4 गीता है, कोई कहता है हम बहुत अलग अलग सब चीजें लोग कहते हैं। तो कभी कभी हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है आपके पास गीता है, आपने पढ़ी भी है, आपको आत्मसात भी है, सब कुछ है, पर क्या अगर सही में आपने ज्ञान प्राप्त किया है, इसको प्रैक्टिकल रूप में अगर देखना है तो क्या होना चाहिए? आपके हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, आपके जीवन में भगवान से जुड़ने की अभिलाषा होनी चाहिए, या फिर जुड़ाव होना चाहिए, कुछ क्रिया होनी चाहिए जो आप भगवान से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार तभी आपको ज्ञान मिला है ये पुष्टि होगी। ये तो ज्ञान तो एक थ्योरेटिकल लेवल पे हो जाएगा, केवल एक तात्विक दृष्टिकोण से हमने सीख लिया। जैसे वो एक कथा आती है, आपने सुनी होगी, वो चिड़िया वाली कथा है। उसको जब एक चिड़िया होती है कुछ चिड़िया होती हैं जो दूर जंगल में जाकर अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहती हैं, पर एक जो मैच्योर चिड़िया होती है उसमें से वो उनको बोलती है कि देखो तुम वहां जाओगे पर बच के रहना, वहां पे शिकारी आता है। तो मैच्योर चिड़िया ने उनको सिखाया कि देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो इस प्रकार उसने उसको ट्रेनिंग दिया कि क्या शिकारी क्या करता है, पहले आएगा, फिर क्या करेगा, जाल बिछाएगा, फिर क्या करेगा, दाना डालेगा, और तुम लोग सब आकर्षित हो जाओगे और फिर फंस जाओगे। तो उसने उनको सिखाया और रटाया सारी चीजों को। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और वो सब रट के वो चले गए, और जब वो वहां पे गए जंगल में, एग्जैक्टली वही चीज हुई। शिकारी आया, उसने दाना डाला, और फिर जाल बिछाया, फिर दाना डाला, और ये चिड़िया, हालांकि इन्होंने रटा हुआ था, पर क्योंकि इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था उस नॉलेज का, तो जाकर वो दाने पे खाने लग गए। और यही बोलते बोलते ये मंत्र बोल रहे थे वो, ये जो मंत्र उनके मुंह में चल रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, पर ये बोलते बोलते वो फंस भी गए। और जब फंस के शिकारी उनको लेके भी जा रहा था तभी उनका ये मंत्र चल रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो ज्ञान है वो एक केवल एक तात्विक थ्योरेटिकल लेवल पे रह जाएगा अगर उसको उसके माध्यम से हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या मेरी आवाज क्लियर है कि मेरी आवाज कम ज्यादा है? प्रभु ये क्लियर है, क्लियर है, ओके ठीक है, थैंक यू। तो मनुष्य जीवन में एक्चुअली मनुष्य जीवन जो है हमने देखा है वो एक जंक्शन के समान है। जंक्शन में आकर आप तय कर सकते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो जो ऊपरी जन्म है, जो ऊपरी लोकों में जन्म है, वो देवताओं का जन्म है, वो जिसको पुण्य प्राप्त होते हैं वहां पे जन्म लेते हैं, और जिनको पाप योनि, जो जिनको पाप के फल भुगतने होते हैं वो निचले योनि में जन्म लेते हैं। पर जब दोनों खत्म हो जाते हैं और मनुष्य जन्म मिलता है, वहां पे उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ जाना है। तो मनुष्य जन्म ये बदलाव के लिए है। मनुष्य जन्म ये उस स्थिति के लिए है जहां से आप अपने सही जो बेनिफिशियल चीज है, व्हाट इज रियली बेनिफिशियल फॉर माय लाइफ, आप वो डिसाइड कर सकते हो और उसके हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। तो मनुष्य जन्म में आकर भी अगर हमारी पशु तुल्य कार्य रहेंगे, जैसे हमने
बहुत बार पहले भी सुना है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतन पशु भी नराणाम। अगर हम आहार निद्रा भय और मैथुन इसी के लिए अगर हम कार्य करते रहेंगे तो पशु तुल्य कार्य है। तो मनुष्य जन्म प्राकर भी जो इतना रेयर है, जो इतना दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, तो वो पाकर भी अगर हम अपने कार्यों की जो क्वालिटी है उसको बदले ना, तो फिर उसका उपयोग नहीं होता है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बहुत दुर्भागी व्यक्ति है वो इस प्रकार। तो इसलिए हमको मनुष्य में आके क्या करना चाहिए, हमारे गुणों में विकास करना चाहिए। प्राय हम जानते हैं कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुणी व्यक्ति, उसकी निशानी क्या होती है, सुखम और ज्ञानम, सुख और ज्ञान, उसको वो सुखी रहता है और उसको एक ज्ञान मतलब उसको एक विजडम है, उसको दुनियादारी का ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये एक विजडम है, एक भौतिक रूप में ज्ञान है उसको। ये सत्वगुणी व्यक्ति की निशानी होती है। तो हम सत्वगुण में स्थित होने का प्रयास कर सकते हैं, पर हम देखते हैं प्राय लोग जो है वो रजोगुण और तमोगुण को ज्यादा उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रजोगुण की निशानी क्या है, काम, क्रोध और लोभ। भगवद गीता में इसके बारे में भगवान बताते हैं कि जो 3 चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये रजोगुण के लक्षण है। और तमोगुण के लक्षण क्या है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। सोना, आलसी रहना, लेजी रहना, और प्रमाद मतलब मत्त हो जाना, इंटॉक्सिकेट, ये तमोगुण की निशानी है। तो सतोगुण के लक्षण क्या है, सुखम और ज्ञानम। रजोगुण के लक्षण क्या है, काम, क्रोध और लोभ। और तमोगुण के लक्षण क्या है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। ये आप याद रखिएगा। तो हमें तमोगुण से ऊपर उठकर रजो और सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए, विशेष करके सतोगुण में। तो मनुष्य जीवन जो है वो सतोगुणी बनने के लिए है इस प्रकार। पर जो भी शिक्षाएं हम ग्रहण करते हैं, अगर वो हमें सतोगुण तक नहीं लेके जा रही है, अगर वो हमें जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करा रही है, तो शिक्षा, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। वो केवल एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, पर उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है हमें। एक बार बाबूजी एक बार थोड़ा सा ये तीनों गुण का जो लक्षण है वो बता दीजिए। किसका, सतोगुण में ज्ञान और सुख है, सुखम और ज्ञानम, ये भी भौतिक सुख की बात हो रही है। रजोगुण, हाँ, जी, रजोगुण के लक्षण है काम, क्रोध तथा लोभ। हाँ, कामस, क्रोधस तथा लोभस। और तमोगुण के लक्षण है निद्रा, आलस्य और प्रमाद। प्रमाद मतलब मैडनेस या फिर इंटॉक्सिकेशन जो करते हैं, वो प्रमाद, ठीक इस ठीक है। प्रकार। तो ज्ञान के 3 स्तर होते हैं। एक तो होता है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो थ्योरेटिकल नॉलेज, जो एक थ्योरेटिकल क्या बोलेंगे हम हिंदी में, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक। जी। अच्छा, टेक्निकल शब्द हो गया। तो केवल ज्ञान, जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चे पढ़ते तो हैं कॉलेज में, स्कूल में, पर रट लेते हैं। तो रट के एग्जाम में तो पास हो जाते हैं, पर वो थ्योरेटिकल ज्ञान रहता है। ऐसे वो केवल पढ़ना है इसलिए पढ़ लिया और रट के उसको एग्जाम दे दिया। हाँ हाँ, बोल सकते हैं किताबी ज्ञान। तो ये ज्ञान का एक पहला स्तर है। पर उसके आगे स्तर आता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि उस ज्ञान को अप्लाई कर कर दुनिया में उसको देखने का प्रयास करना कि कैसे वो एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ वो ज्ञान लग सकता है। ये कहते हैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा स्तर है रियलाइज नॉलेज, मतलब साक्षात्कार होना उस ज्ञान का। तो थ्योरेटिकल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइज नॉलेज। तो सैद्धांतिक या फिर किताब केवल ज्ञान के वास्ते ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, हो गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेज हो गया इंटेलेक्चुअल, मतलब उसको हम देख सकते हैं, हमारे बुद्धि से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि वो ज्ञान कहाँ कहाँ लागू होता है। और तीसरा स्तर जो है वो उसको साक्षात्कार करना। जैसे मान लीजिए भगवद गीता में बताते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये ज्ञान है। तो थ्योरेटिकली लोगों को पता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमने भी पढ़ा है, हम भी ब्राह्मण है, लोग कहते हैं। तो थ्योरेटिकली पता है, पर उसका एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, एक बुद्धि के स्तर पे उसको लोग नहीं देख पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी बहुत रेयर ओकेजन हैं जब लोग उसको समझ पाते हैं या फिर उसको देखने का प्रयास करते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब लोग एकदम थोड़ा फिलोसॉफिकल बन जाते हैं। लोग कहते हैं हाँ
ये तो ऐसे ही है, प्रकृति के नियम है, सबको ही जाना है, एक ना एक दिन सबको ही जाना है, और राम नाम सत्य है, जो भी है। तो वो थोड़े देर के लिए क्षणिक रहता है, और वो कार्यक्रम निपट गया, फिर लोग वापस अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, फिर वो ज्ञान चला जाता है। पर जो तीसरा जो स्टेज है साक्षात्कार उस ज्ञान का, वो केवल एक भक्त को हो सकता है जो उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका साक्षात्कार तभी आएगा कि नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। कब? जब हम उस ज्ञान को अप्लाई करेंगे, साधना भक्ति की जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, उसको अपनाने का प्रयास करेंगे ऐसे। तो हमें तीसरे स्टेज तक आना है, हमें साक्षात्कार प्राप्त करना है ज्ञान का। केवल एक सैद्धांतिक रूप में हमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हम भी गीता भागवत पढ़ते हैं, पर केवल पढ़ने के वास्ते अगर पढ़ें तो फिर उसका कोई इतना उपयोग नहीं होगा। हाँ, जरूर फायदा होगा क्योंकि गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, पर हमें प्रयास करना चाहिए कि उसको हम साक्षात्कार करें उस ज्ञान का, इस प्रकार। और उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए। वो ज्ञान कैसे साक्षात्कार रूप में बदलेगा? जब हम हमारे आचार्यों के मार्गदर्शन से या हमारे गुरु के मार्गदर्शन से हम ट्रेनिंग ग्रहण करें, इस प्रकार। श्रील प्रभुपाद अपने एक किताब नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें लिखते हैं, We can experience that even a young boy in Krishna consciousness is unattached to cinemas, nightclubs, naked dance, restaurants, liquor shop, etc. He becomes completely free. He saves his valuable time from being extravagantly spent in the way of smoking, drinking, attending the theatre and dancing. Simply because he is engaged in Krishna consciousness, he automatically gives up all this nonsense and develops a higher character. One develops the highest character by becoming a pure devotee of Krishna. One who is not in Krishna consciousness usually cannot sit silently even for half an hour. The conclusion is that no one can truly have any good qualities if he is lacking Krishna consciousness. तो सारांश रूप में प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अनुभव कर सकते हैं कि इवन एक युवक जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ता है और अभी प्रैक्टिस करना उसने शुरू भी किया है, हम देखते हैं कि उसमें भी एक प्रकार से जो गलत चीजें हैं उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सिनेमा जाना, नाइट क्लब जाना, या फिर नशा करना, ऐसे वैसे गंदी चीजें करना, उसके प्रति उसको वैराग्य आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो उस समय को बचाकर एक सद्गुणी, एक अच्छे कार्य में लगा रहा है। और इस विशेष करके जो 4 नियम है, या फिर नशा करता है, नशा नहीं करता है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करता है, फालतू के टाइम पास नहीं करता है, तो क्योंकि वो कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है, नेचुरली वो बाकी चीजें छोड़ देता है। तो अगर हमें हमारे लोअर नेचर, जो हमारे अनर्थ हैं या फिर जो हमारी बुरी आदतें हैं, उससे अगर निकलना है बाहर, तो क्या करना होगा? हमें अपने आप को ऊंची चीजों में लगाना है। निचली चीजों को छोड़ने के लिए उछली चीजें पकड़नी है। फॉर गिविंग अप द लोअर टेस्ट, टेक अप द हायर टेस्ट। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस एक हायर टेस्ट है। प्रभुपाद जी ने जब गोविंदा शुरू किया, गोविंदाज रेस्टोरेंट, ये प्रभुपाद जी का आइडिया था इनफैक्ट। तो उस रेस्टोरेंट को एक टैगलाइन आपने पढ़ा होगा, गोविंदाज द हायर टेस्ट। तो हायर टेस्ट क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप शुद्ध सात्विक रूप से बना हुआ भोजन और कृष्ण का प्रसाद आप ग्रहण करते हैं, वो हायर टेस्ट है। और बाहर जो भी सो कॉल्ड रेस्टोरेंट में खाता है या फिर सो कॉल्ड ठेले पे खाता है, जो भी खाता है, वो एक प्रकार से सब तमोगुणी भोजन है। क्यों? क्योंकि उसमें ना भक्ति है, ना उसमें कोई सतोगुण है, और ना ही उसमें कोई इनफैक्ट उसमें पाप छुपा हुआ है, क्योंकि एक रूप से वो भगवान को भोग नहीं लगाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त बनने से हमारा जो चरित्र है वो सबसे ऊंचा हो जाता है। अदरवाइज जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, आप देखो वो शांति से बैठ नहीं पाता है, वो बहुत विचलित होता है, हमेशा कुछ ना कुछ करने के प्रयास में होता है। तो इसलिए जो सतोगुणी व्यक्ति है, वो जो कृष्ण कॉन्शियस है, वही सतोगुणी हो सकता है। जो कृष्ण का भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, उसे ही सतोगुण प्राप्त हो सकता है, उसमें गुण होंगे। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। विशेष ये कहते हैं इस श्लोक में, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा, कि जो व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, उसमें सारे
सुर मतलब देवताओं के गुण, अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं अपने आप। और हराव भक्त से कुतो महद गुणा, जो अभक्त है, जो भक्ति में नहीं है, जो अभक्त है, जो भगवान को नहीं मानता है, उसमें कहां से कोई गुण आएगा? भागवत में चर्चा हो रही है कि उसमें गुण है ही नहीं कुछ। क्यों उसमें गुण नहीं है? मनोरथे ना सती धावतो बही, वो मन के रथ पर चढ़कर दौड़ने का प्रयास कर रहा है। तो क्योंकि वो मानसिक रूप से जीवन को समझने का प्रयास कर रहा है, फिर जीवन में आनंद लुभाने का प्रयास कर रहा है, उसमें कोई गुण नहीं है। उसके सारे अगर गुण दिखते भी हैं तो भी उसको अवगुण मानना चाहिए, भागवतम कहता है। पर एक अगर भक्त है जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और प्रामाणिक रूप से लगा हुआ है जप करने में, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करने में, ग्रंथों का वितरण करने में, प्रामाणिक रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कितने भी अवगुण क्यों ना हो, वो सारे अवगुण अनदेखा करना चाहिए और वो सब अवगुण एक दिन गुण में बदल जाएंगे अपने आप। ये है भक्ति की शक्ति इस प्रकार। तो इसलिए कभी कभी हम डिवोटीज में फॉल्ट देखते हैं, भक्तों में भी हम कभी कभी कमियां देखते हैं, तो ये अच्छी चेतना नहीं है एक्चुअली, ये बाहर की चेतना है कि लोगों में कमियां देखना। तो हमें एटलीस्ट भक्तों के सर्कल में आकर, डिवोटीज के सर्कल में आके कमियां नहीं देखनी चाहिए, हमेशा उनके गुण देखने चाहिए कि किस प्रकार वो कृष्ण से समर्पित है, किस प्रकार अच्छे से जप करने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार वो अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ये गुण हमको देखने चाहिए, ना कि उनके अवगुण देखने हैं, कैसा रहता है, कैसे बात करता है। ये सब अवगुण कालांतर में नष्ट हो जाएंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति है अगर कीचड़ में पड़ गया था, पर उसको किसी ने सद्बुद्धि दे दी है और वो जाके नहा रहा है, तो जब वो नहाने के प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है, पानी चल रहा है, तो जब वो नहा रहा है तो आप उसको कहेंगे क्या कि अरे कितना कीचड़ से मैला हुआ है तू? आप उसको बोलेंगे ऐसा? कोई कहेगा? नहीं प्रभु जी। नहीं कहेगा। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे आप? क्योंकि वो तो नहा रहा है ना। हाँ, तो नहा रहा है इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं कि आगे जाके वो स्वच्छ होने वाला है, इसलिए हम उसको गंदा नहीं बोलते हैं। तो उसी प्रकार अगर कोई भक्ति से जुड़ा हुआ है तो उसके अवगुण भी जो है वो गुण में बदल जाएंगे कालांतर में, जब उसकी भक्ति चलते रहेगी। पर अगर कोई भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें हालांकि गुण दिखते हो, कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे जो ये अभक्त हैं कितने अच्छे से बात करते हैं, कितने जेंटलमैनली हैं, कितना मदद करते हैं सबको, वगैरह वगैरह। तो ये गुण, अच्छे गुण दिखाई दे रहे हैं, पर क्योंकि वो भक्ति से नहीं जुड़ा है, वो मन के रथ पर दौड़ रहा है भागवतम के हिसाब से, और इसलिए कालांतर में उसके गुण भी अवगुण में बदल जाएंगे, क्योंकि उसको बेस नहीं है, उन गुणों को मेंटेन करने का उसको कोई साधन नहीं है जो भक्ति है ऐसे। तो एनीवे, इसलिए गुण भक्ति में ही आ सकते हैं और भक्तों में ही आ सकते हैं असली गुण। तो इसलिए हमें भगवान के जो भी अंश हैं, जीवात्मा, सभी जीवात्माओं से प्रेम करना सीखना चाहिए और सभी जीवात्माओं को एक समान रूप से देखने का सीखना चाहिए। भगवद गीता में इसके बारे में पुष्टि होती है, यह पश्यति स पंडिता। पंडित के बारे में भगवद गीता बताती है 5वें अध्याय में 18 नंबर श्लोक में। तो भगवद गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, फिर पंडित कौन है, वो अपने दृष्टि से एक शुनिचेन शुपाके च, एक भले एक कुत्ता हो या फिर कुत्ता खाने वाला हो या फिर एक गाय हो या फिर एक हाथी हो, सबको एक ही लेवल पे देखता है, सबको आत्मा के स्तर पे देखता है। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा में आत्मा है। तो जो इस प्रकार के दृष्टिकोण रखता है वो पंडित है, वो सही रूप में पंडित है। केवल किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना ये पंडित की निशानी नहीं है। पंडित मतलब एक गुण होना चाहिए, और वो गुण क्या है? सबको आत्मा के स्तर पे देखने का प्रयास करना। तो इसलिए जो भक्ति में जुड़े हुए हैं हम सब, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा भक्त है या बड़ा भक्त है, या अमीर भक्त है या गरीब भक्त है, या फिर ये इंडियन भक्त है, ये विदेशी भक्त है, या फिर ये इस जात का भक्त है, वो उस जात का भक्त है। ये सब नहीं देखना चाहिए, ये सब बाहरी दृष्टिकोण है। जब व्यक्ति भक्ति से जुड़ गया है, उसका सारा जो बाहरी दृष्टिकोण है, बाहरी जो उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन है, जो भी उसकी पहचान है, वो खत्म हो जाती है।
उसे केवल एक ही पहचान है, क्या है? वो कृष्ण दास है, भगवान का दास है, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम सारे भक्तों को, हमारा कल्चर है, हम सारे भक्तों को, पुरुषों को हम प्रभु कह के बुलाते हैं, माता लेडीज को हम लोग माता कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन प्रभु क्यों बोलते हैं हम लोग पुरुषों को? क्योंकि हम उनके दास बनना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी उनका दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। यह है दासानुदास भाव, यह है असली भाव कि हमें भगवान का दास डायरेक्ट नहीं बनना है, ना ही हम बन सकते हैं, हमें भगवान के दासों का दास बनने का प्रयास करना चाहिए, तभी भगवान हमें कृपा देंगे। और इसके बारे में आपको कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि जो मेरा भक्त बनने का प्रयास कर रहा है वो एक्चुअली में मेरा भक्त नहीं है, और जो मेरे भक्तों का भक्त बनने का प्रयास कर रहा है वो सही रूप में मेरा भक्त है, वो असली रूप में मुझे प्रसन्न कर रहा है, क्योंकि मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है। और क्योंकि मेरे भक्त हमेशा मेरी सेवा में ही लगे हुए हैं, इसलिए वो सेवा प्रधान है, मेरे भक्तों की सेवा करना। ऐसे इसलिए जो हम अभी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन जो ड्राइव हमारा चल रहा है, वो सेवा एक प्रकार से बहुत ही शुद्धिकरण वाली सेवा है। क्यों? क्योंकि ये सेवा श्रील प्रभुपाद जी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि मेरी गुरु की इच्छा थी कि किताबें छापी जाए और किताबें लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बटे, पूरे विश्व में बटे, तभी लोगों का कल्याण होगा। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके गुरु उनकी गुरु सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार ये जो परंपरा है कृष्ण को प्रसन्न करने का ही प्रयास है, पर क्योंकि हम डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी के माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने आज सुबह हमने पढ़ा, आपने सुना होगा आज सुबह की क्लास में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कोई भी पुस्तक वितरण में लगा हुआ है, जो कोई भी व्यक्ति लगा हुआ है, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर है। प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं। तो कितना आशीर्वाद हम सबको मिल रहा होगा, आप सबको मिल रहा है, जो भी पुस्तक वितरण की सेवा में कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जरूरी नहीं कि हम हजारों की संख्या में किताब बांट सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर हमारी योग्यता है या फिर हमारी उतनी कला है, गुणवत्ता है, हम बांट भी सकते हैं। पर अदरवाइज हम अगर प्रयास भी कर रहे हैं प्रामाणिक रूप से, तो भी प्रभुपाद जी उससे प्रसन्न है। और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर दिया मतलब हो गया, फिर देन हमारा भगवत धाम जाने का नंबर पक्का हो गया। अभी थोड़ा वेटिंग लिस्ट चल रहा है, पर अगर प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर देंगे तो वो कंफर्मेशन में बदल जाएगा। इस प्रकार, तो जैसे मैं बता रहा था, हृदय परिवर्तन का यही एक मार्ग है। हमें अपने गुणों को बदलना है, हमें तमोगुण से सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। ये हृदय परिवर्तन है। हमारे जो अवगुण थे पहले के, उससे छुटकारा पाकर उन अवगुणों को गुणों में बदलना है। तो इसके पहले हमने एक कैलाश की स्टोरी सुनी थी पिछले सत्र में, आप लोगों को याद होगा, मैंने बताई थी। कैलाश जो व्यक्ति था वो कैसे अपनी चीजों से आसक्त था, अपने परिवार से आसक्त था, अपने काम से बहुत आसक्त था, और अनेक जन्मों में भी वो जो उनको सद्गुण जो उसको एसोसिएशन, जो उसको संग मिलने का प्रयास, नारद मुनि उसको संग देने का प्रयास कर रहे थे, पर वो संग को ले नहीं पा रहा था। और अंत में जबरदस्ती जब नारद मुनि ने उसको मतलब उसकी मुक्ति करवाई, उस माध्यम से उसको सत्संग प्राप्त हुआ। ऐसे तो कैलाश को काफी समय लग गया सही डिसीजन पे आने के लिए, पर हमें एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि हम कैलाश के जीवन से सीखकर हम अपने आप को इतना आसक्त ना करें चीजों में कि हम अपने इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है या फिर मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो भूल जाएं। तो इसी सिलसिले में कि एक शुद्ध वैष्णव का संग कितना शक्तिशाली होता है, एक और कथा हम आज सुनाने का प्रयास करेंगे, वो है मृगारी की। मृगारी, ये कथा हमारे पुराणों में आती है, ये सत्य कथा है। तो मृगारी नाम का एक हंटर था, और बहुत ही कठोर हृदय वाला हंटर था। अब ये मृगारी उसका नाम ही आप अगर देखेंगे, मृगारी, मृग अरी, मतलब जो मृग का शत्रु है, मृगारी, इस प्रकार। तो ये प्रयाग के जंगलों में एक बार जब
शिकार कर, अच्छा इसका शिकार करने का एक तरीका था कि ये जिसका भी शिकार करता था उसको पहले आधा आधा मारता था, अधमरा करता था, पूरी तरह नहीं मारता था, उसको बहुत तड़पाता था उस पशु को जिसका भी वो शिकार कर रहे हैं, ये उसका तरीका था। तो एक बार वो प्रयाग के जंगलों में नारद मुनि से उनकी भेंट हुई। नारद मुनि अपने प्रीचिंग मिशन पे थे। नारद मुनि का ये उनकी ये दया है कि हमेशा वो भ्रमण करते रहते हैं ऐसे जीवात्माओं को भगवान से जोड़ने के लिए जिनको भगवान की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल है। विशेष करके भगवान ने नारद मुनि को ये सेवा दी है, या फिर नारद मुनि अपनी स्वेच्छा से इस सेवा को ग्रहण किए हैं एक प्रकार से, कि ऐसे जीवात्माओं का उद्धार करना जो कि भगवान की तरफ जाने के लिए बिल्कुल इनकी इच्छा नहीं है। तो ऐसे अनेक भक्त आप देखेंगे, नारद मुनि का कैरेक्टर बहुत ही शुद्ध है। और श्रीमद् भागवतम में प्रैक्टिकली हर एक स्टोरी में, जो भी श्रीमद् भागवतम में जो भी कथानक आए हैं, सब में कहीं ना कहीं नारद मुनि का हाथ है। हालांकि आजकल की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो नारद मुनि के कैरेक्टर को बहुत ही एक मजाकिया कैरेक्टर बना दिया है और बहुत ही एक मजाकी ढंग में उनको दिखाते हैं। पर नारद मुनि का, उनकी शुद्धता और उनकी जो भक्ति है उसकी पराकाष्ठा आज के एक उदाहरण में हम देखेंगे, लाइक दैट। तो नारद मुनि उनसे मिले और नारद मुनि ऑफकोर्स मिलने से पहले नारद मुनि ने देखा कि जंगल में जो पशु हैं वो ऐसे अधमरे पड़े हुए हैं। जो चिड़िया है वो अधमरी है और उनके अंदर तीर लगा हुआ है, उनके शरीर में तीर लगा हुआ है और वो बहुत ही एक वो क्रोधन कर रहे हैं, बहुत ही एक यू कैन से पिटीफुल, मतलब बहुत ही दया दया दया, मतलब उनके ऊपर दया आएगी इस अवस्था में वो लोग हैं। कोई भी मनुष्य उसको देखेगा तो दया करेगा। तो नारद मुनि सोच रहे थे कि ये कौन है जो इस प्रकार का कठोर निर्दयी है कि उन्होंने इसको ऐसे मारा है। एटलीस्ट मारना है तो पूरी तरह मार दो, पर आधा मार के उनको तड़पने के लिए छोड़ दिया है और उसे मजे ले रहा है, ऐसे कौन है। तो जब उन्होंने अपने हाथों से, अपने दिव्य स्पर्श से पशुओं को उनको ठीक करने का शुरू कर दिया। नारद मुनि का स्पर्श इतना दिव्य है कि उनका स्पर्श पाते ही वो पशु, उनका जो घाव थे वो भर गए और वो फिर से ठीक हो गए इस प्रकार। तो जब इन्होंने देखा, मृगारी ने उस प्रकार, जब मृगारी वहां पे आए उस सीन में, तो मृगारी ने पूछा, हे संत, हे मुनि, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस प्रकार। तो हालांकि देखिए उस दिनों में, हालांकि मृगारी एक हंटर था और बहुत ही कठोर दिल का था, उसको उतना ट्रेनिंग मिला हुआ था कि संतों से ठीक से पेश आते हैं इस प्रकार। तो नारद मुनि ने देखा कि ये जो मृगारी है वो एक बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, बहुत ही सांवला सा है और बिल्कुल उसको दिखने में अच्छा नहीं है इस प्रकार। उसको देखकर ही लोग डर जाएंगे, पशु भी डर जाएंगे, ऐसा है। उसके हाथ में तीर है, उसके हाथ में धनुष है और ऐसे दिखता है कि यमराज मानो आ गए। तो इस प्रकार उसका होलिया है। तो जैसे ही मृगारी ने पूछा नारद मुनि से, आप क्या कर रहे हैं, तो नारद मुनि ने उससे पूछा कि ये इनको अधमरा कौन कर रहा है, कौन है जो इतना निर्दयी है। तो मृगारी ने कहा कि मैं हूं, मैं उनको इस प्रकार मार रहा हूं, ऐसे। फिर नारद मुनि ने कहा कि अरे आप उनको इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो और आप उनको ऐसे ऐसे क्यों उनके साथ आचरण कर रहे हो। हालांकि अगर आपको शिकार करना ही है, मारना ही है, तो पूरी तरह मार दो, पर इससे जो उनकी पीड़ा हो रही है ये कई अधिक गुना ज्यादा है रादर देन उनको पूरी तरह मारने से, ऐसे। तो आपको इस बात का बुरा नहीं लगता, नारद मुनि पूछते हैं। तो मृगारी कहता है, उसमें बुरा क्या लगना है, मुझे तो पहले से ऐसे ही सिखाया गया और मैं बचपन से ऐसे करते आ रहा हूं। तो बेसिकली मृगारी का ऐसे था कि उनके बचपन से ही उनको ऐसा ट्रेनिंग मिला था कि इस प्रकार पशुओं को आधा मारना है, और मृगारी के लिए वो एक प्रकार से नॉर्मल हो गया था। वो ऐसे ही बचपन से बड़े हुए थे उसी स्थिति में उसको देखते हुए। तो फिर जब नारद मुनि अपने स्पर्श से पशुओं को ठीक कर रहे थे तो मृगारी को गुस्सा आ गया था। मृगारी कह रहा था, अरे आप मेरे जो शिकार है उनको आप ये कर रहे हो, उनको आप ठीक कर रहे हो, मुझे शिकार नहीं मिलेगा, मुझे ये नहीं मिलेंगे। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि देखो, आप नहीं जानते हो कि इन पशुओं को ऐसे मारने से, अधमरा करने से कितना पाप करते लग रहा है। तो मृगारी का पाप क्या होता है, पाप का मुझे पता ही नहीं, मुझे तो बचपन से ये सीखा है, ऐसे ही मैंने सीखा है, तो इसमें पाप कहाँ हो गया। तब नारद मुनि ने उनको समझाया कि क्या पाप होता है किसी पशु की हत्या करने से, और विशेष करके
किसी पशु को अधमरा करने से क्या पाप होता है। तो पर मृगारी क्योंकि इतना तमोगुण में था, बचपन से उनकी हरकतें थी, काफी तमोगुण में था, तो मृगारी समझ नहीं पाया कि पाप क्या होता है। नारद ने कहा कि आपको इसके लिए बहुत शिक्षा भुगतनी पड़ेगी। ये जो प्रत्येक पशु है ये आपको इस प्रकार दंड देंगे, जैसे आप उनके साथ बर्ताव कर रहे हो, आपको कर्मों के नियम के अनुसार आपको भी उसी बर्ताव से जाना पड़ेगा प्रत्येक पशु के माध्यम से। तो क्योंकि मृगारी मृगारी का कहना था कि देखिए मुनि जी, ये मैं कर रहा हूं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, ये मैं उनकी सेवा के लिए कर रहा हूं और ये मेरा काम है, मैं ऐसे ही हूं। तो मैं अगर शिकारी हूं तो मैं शिकार करना मेरा काम है। पर नारद मुनि ने फिर उनको समझाया कि देखिए, हालांकि आप शिकारी हैं, आप शिकार करें बट पूरी तरह शिकार कीजिए, और फिर उसमें भी पाप है, अब वो पाप लेगा कौन। तो मृगारी को लगा अरे पाप कौन लेगा, बोले सब लोग लेंगे, हमारे घर वाले भी सब कुछ है। पर नारद मुनि ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि आप ये कर रहे हो। तो फिर ऐसा वर्णन आता है उस कथा में कि मृगारी को नारद मुनि ने एक दिव्य दृष्टि दी, ये समझने के लिए कि क्या पाप होता है, किसी पशु को हिंसात्मक रूप से उनके साथ बर्ताव करने से क्या पाप मिलता है। तो वहां पर उनको एक विजन दिया फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस प्रकार फ्यूचर में नरक में मृगारी दुख भोगेंगे। ये पूरा विजन मृगारी के सामने था, और ये पूरा देखकर मृगारी हक्का बक्का हो गए, इतना शॉक हो गए, वो भयभीत होने लग गए, वो कांपने लग गए। मृगारी सोचने लगे मैं क्या करूं। तो तुरंत जैसे ही उनको समझ आई कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इस अत्याचार से नहीं गुजरना चाहता, तो नारद मुनि की शरण में आ गए। नारद मुनि के उन्होंने पैर पकड़ लिया, वो पूछा हे मुनिवर, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, अब ये जो स्थिति है मुझे इस प्रकार का कर्म नहीं चाहिए। तो नारद मुनि ने तब उनसे कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप अभी हम जो कहेंगे उसका पालन कीजिए। तो नारद मुनि ने उस समय उनको सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आज से आप अपना जो धनुष बाण है उसको तोड़ दीजिए, और हम जिस रास्ते पे आपको बता रहे हैं उस रास्ते पे आप चलिए। तो ये मृगारी जिसका जीवन, जिसका उदर निर्वाह इस धनुष बाण से था या फिर इस शिकार करने की प्रोसेस से था, उसको नारद मुनि पे इतना विश्वास हो गया था कि नारद मुनि मेरे भले के लिए कुछ कह रहे हैं। तो उसने नारद मुनि के विश्वास होने के नाते उसने अपना धनुष बाण तोड़ दिया। तो सबसे पहला सरेंडर मृगारी ने वहां दिखाया कि उसने अपना धनुष बाण तोड़ दिया, ये पहला सरेंडर था। उसके बाद नारद मुनि ने कहा कि आपने जो भी धन अर्जित किया है इस गलत कृत्य से, उसको जाओ और बांट दो, उसको ब्राह्मणों में उनको और जो जरूरतमंद है उनमें जाकर बांट दो, और खुद आप अपने पत्नी के साथ जाकर वहां पे नदी के किनारे जाकर आप तपस्या करो, भगवान के नाम का जप करो। और वहां पे नारद मुनि ने उनको मंत्र दीक्षा दी और भगवान के नाम का जप करने के लिए कहा। तो मृगारी को विश्वास था नारद मुनि के ऊपर, उनके गुरु के ऊपर, क्योंकि उनके गुरु उनके कर्म को काटने वाले थे इस प्रकार। तो जैसे ही मृगारी ने सुना इंस्ट्रक्शन, मृगारी गए अपने घर पर, जो भी धन उन्हें अर्जित किया था गलत काम से उन सबको जरूरतमंदों में बांट दिया, और वहां पे नदी के किनारे जाकर वो और उनकी पत्नी दोनों भगवान के नाम का जप करने लगे। हाँ, तो मृगारी के मन में एक संशय था कि कैसे होगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्या होगा। तो नारद मुनि ने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, सब कुछ भगवान अरेंज करेंगे, भगवान आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप फॉलो कीजिए। तो मृगारी ने विश्वास रखकर पालन किया, जब करने लग गए, और कालांतर में ये न्यूज सब जगह फैल गई कि मृगारी जो कि इतना कठोर दिल का हंटर था, जो शिकारी था, वो बदल गया है और वो अभी पशुओं को मारता नहीं है। इनफैक्ट वो जाकर भगवान के नाम का जप कर रहा है, उसने मारना भी छोड़ दिया है। और तो और वो कहीं जाता भी नहीं है भीख मांगने, वो कमाने के लिए भी नहीं आता है, भीख भी नहीं मांगता, भिक्षा भी नहीं मांगता है, और किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है उसको। तो जैसे ये न्यूज सब जगह फैल गई, सब लोग आने लग गए, उनके दर्शन के लिए आने लग गए। और ये भारत में एक प्रथा है, वैदिक संस्कृति है कि जब भी आप कुछ कहीं जाते हैं, किसी संत से मिलने जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। जब भी हम कोई मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, या फिर गुरु का दर्शन करने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए, तो कुछ लेके जाना चाहिए, ये हमारी एक वैदिक संस्कृति है।
तो लोग फल लेके आने लग गए, लोग अनाज लेके आने लग गए, लोग अनेक प्रकार की चीजें लेके आने लग गए मृगारी को देने के लिए। मृगारी का जो हृदय परिवर्तन है वो सुनकर, और इतना आने लग गया कि मृगारी अपना जो भरण पोषण तो करते ही थे, उसके बाद एक्स्ट्रा बहुत बच जाता था। तो मृगारी सोच में पड़ गया, अभी इतना कहाँ क्या करूं मैं, इतना आ रहा है, इतना फल, इतना अनाज आ रहा है। तो मृगारी ने उसको बांटना शुरू कर दिया। मृगारी ने उसको जो भी जरूरतमंद है उनमें बांटना शुरू कर दिया, इस प्रकार। तो ये था मृगारी के जीवन का परिवर्तन नारद मुनि के संग के माध्यम से। और उसके बाद ऑफ कोर्स एक बार नारद मुनि वापस भ्रमण करते हुए कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद वहां पर आते हैं पर्वत मुनि के साथ। नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों भाई हैं, मित्र हैं। तो नारद मुनि उनको कहते हैं पर्वत मुनि को कि आइए हम आपको एक भक्त से मिलाते हैं, एक अनोखा भक्त है, उनसे मिलाते हैं। ये ऐसा भक्त है कि ये पहले शिकार करता था, पहले जानवरों को आधा मारता था, पर अभी ये पूरा हृदय से परिवर्तन हो गया इसका। तो जब वहां पर गए मिलने के लिए, तो उनकी कुटिया के बाहर थोड़ा दूर नारद मुनि और पर्वत मुनि वहां खड़े हो गए। और मृगारी ने जैसे ही देखा कि मेरे गुरुजी आए हैं, मेरे गुरु आए हैं जिन्होंने मुझे जिन्होंने मुझे बचाया है, मुझे तारा है, मेरे कर्मों के जो फल थे उससे मुझे दूर किया है, तो तुरंत मृगारी वहां पर बहुत गदगद हो गए और नारद मुनि को प्रणाम किए और उनके दर्शन के लिए आगे जा रहे थे। पर जब वो आगे जा रहे थे उनके दर्शन के लिए, तब पर्वत मुनि ने नोटिस किया, उन्होंने देखा कि मृगारी टेढ़े चल रहे हैं, वो सीधा नहीं चल रहे हैं। रास्ता ऐसे है पर वो थोड़ा टेढ़े चल रहे थे और रास्ते में रुक रुक कर कुछ कर रहे थे, झुक झुक कर। तो पर्वत मुनि सोचने लगे क्या कर रहे हैं। नारद मुनि ने कहा कि ये रास्ते में जो आ रहे हैं वहां पर चींटियां हैं और चींटियों के ऊपर पैर नहीं देना चाहते हैं, इसलिए बार बार झुक झुक कर चींटियों को दूर कर रहे हैं। इस प्रकार का हृदय परिवर्तन उनका हो गया। ये सुनकर पर्वत मुनि बहुत प्रेम से और बहुत आनंद से भर गए और पर्वत मुनि नारद मुनि को गुणगान करने लगे कि आप चिंतामणि हो। चिंतामणि हमारे चिंतामणि प्रभु भी है पर चिंतामणि का मतलब है टचस्टोन, जो भी जिसको भी वो छूता है वो सोना बन जाता है। उस तरह नारद मुनि को गुणगान करने लगे कि आपके दर्शन मात्र से, आपके स्पर्श मात्र से एक इतना पापी व्यक्ति जो कि जानवरों को आधा मारकर उसमें आनंद लेता था, आज वो एक चिट्टी को भी दुख पहुंचाने के लिए 10 बार सोच रहा है और वो नहीं करना चाहता है। उसके लिए प्रयास कर रहा है कि चींटी भी ना मरे। ऐसे इतना हृदय परिवर्तन हो सकता है एक भक्त के संग से या फिर एक शुद्ध भक्त के संग से। ऐसे तो ये कथा से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काफी सारे ऐसे लेसन हैं, काफी सारी शिक्षाएं हैं जो इससे सीख सकते हैं। एक प्रमुख शिक्षा ये है कि वैष्णव के संग से हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनको समर्पण करके और उनके आज्ञाओं पर विश्वास रखें। कई बार हमें अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होता है कि मुझे क्या लगता है क्या सही है, पर हमें भगवत गीता में ये प्रिंसिपल भगवान कृष्ण सिखाते हैं अर्जुन को। सबसे पहले जब अर्जुन सरेंडर करता है, समर्पण करता है भगवान के समक्ष, भगवान को कहता है कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, कि मैं सरेंडर करता हूँ। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ये समझा दिया कि भाई तुम जो सोच रहे थे ना वो सब गड़बड़ था। तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हो, बुद्धिमान व्यक्ति मानते हो, पर अनार्यष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुना, ये अनार्य है, ये सही शिक्षा, ये सही लक्षण नहीं है, ये एक आर्य का लक्षण नहीं है और ये तुमको अकीर्ति लाएगा। तो पहले ही भगवान ने अर्जुन को सिखाया दैट व्हेन यू सरेंडर, यू शुड सरेंडर योर नॉलेज ऑल्सो, यू शुड सरेंडर योर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। हम जो समर्पण करते हैं, हमारा समर्पण भी इस प्रकार होना चाहिए कि जो हमारी पहले की धारणाएं हैं, पहले के जो विचार है या फिर जो भी हमने समझा है अपने हिसाब से, उसको भी समर्पित करना चाहिए और अगर गुरु चाहे तो उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम उन धारणाओं को कभी कभी पकड़ के रखते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, तो भक्तिमय जीवन में भी हमारी धारणाएं बन जाती हैं। कभी भक्ति कैसे करनी है वो भी हमारा एक मेंटल, एक हमारा आइडियोलॉजी बन जाता है। पर क्या जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारा समझ है, वो गुरु शिष्य परंपरा या फिर गुरु साधु शास्त्र द्वारा प्रमाणित है कि नहीं, इसको हमेशा रेफरेंस से चेक करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जो सही लगता है भक्ति में वो सही है। नहीं, हमें हमेशा गुरु के समक्ष एक पूर्व व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। ये शिष्य की एक क्वालिटी है
शिष्य की सबसे पहली क्वालिटी यह है कि गुरु के सामने वो हमेशा मूर्ख बन के रहता है। मूर्ख इन द सेंस, मूर्ख का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करता नहीं है। मूर्ख का मतलब है गुरु के सामने हमेशा अपने आप को नम्र रखता है, और अगर गुरु जो भी परिवर्तन हमें चाहे वो करने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार का अगर हम भाव रखेंगे तो हम किसी भी सत्संग में सत्संग से अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए जो भी आवश्यक है उस गुणों को पाएंगे। इस प्रकार सत्संग में आकर एक शुद्ध वैष्णव के संग में आकर हम जीवन को परिवर्तित कर सकेंगे असली रूप में। तो मृगारी जैसा एक हंटर भी अगर बदल सकता है, तो हम जो एटलीस्ट भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों नहीं हृदय परिवर्तन आएगा हमारे हृदय में ऐसे। और दूसरा चीज था कि कैसे हमें जो पशु हैं या फिर जो दूसरे जीवात्माएं हैं उनको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उनके प्रति कभी गलत दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमेशा उनको भगवान के अंश के रूप में उनकी सेवा करने के दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, भले वो किसी भी योनि में हो, हर योनि में। तो इसके लिए मृगारी ने जो सबसे पहला स्टेप लिया था, अपना धनुष बाण तोड़कर, ये सिखाता है मृगारी का समर्पण। कि उसने पहले, उसको पता नहीं था फ्यूचर में क्या होगा, पर उसने नारद मुनि के ऊपर विश्वास रखकर अपना धनुष बाण तोड़ा था इस प्रकार कि भगवान रक्षा करेंगे। तो हमें भी ये जीवन में ये फेथ होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। अगर हम भगवान की भक्ति से जुड़ रहे हैं, अगर हम भगवान को प्रामाणिक रूप से समर्पित हो रहे हैं, जो निर्देश भगवान ने शास्त्रों में दिए हैं, तो क्यों नहीं भगवान करेंगे। पर हमें एक स्टेप आगे लेना है। तो पहला स्टेप जब हम लेंगे, पहला कदम जब हम लेंगे, भगवान भी 10 कदम हमारी तरफ लेंगे। तो ये कभी कभी हम अपने जीवन में, क्योंकि ये विश्वास नहीं होता है, उसके कारण हम पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते। हम अपने आसक्तियों को पकड़ के रखते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं कि ये आसक्तियों को पकड़ के रखना, यही हमारे मतलब भक्ति में बढ़ोतरी ना होने का कारण है। हम भक्ति में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, भक्ति में हमारा नाम जब, हमारी नाम साधना क्यों नहीं आगे बढ़ पाती है, क्योंकि हम आसक्तियों को छोड़ते नहीं है। हम हालांकि एक साइड में भक्ति तो कर रहे हैं, पर आसक्तियों को भी पकड़े रखे हैं, जो कि हमारे लिए एंकर का काम करती है, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती है ऐसे। तो ठीक है, इस कथा के माध्यम से हमने ऑफकोर्स ऐसे मॉडर्न आज के युग में हम देख सकते हैं, आज के जीवन में, कि किस प्रकार श्री प्रभुपाद जी वो एक ऐसे संत के समान है जो नारद मुनि के पद पे चलते हुए विश्व भर में भ्रमण किया उन्होंने, और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने भक्ति प्रदान की है। लिटरली मृगारी तो एटलीस्ट एक मृगारी भी पापी था, बट मृगारी को कुछ संस्कार भी थे। पर प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को भक्ति प्रदान की जिनको कोई संस्कार नहीं थे, बचपन से जिन्हें कुछ अच्छी गुण नहीं सिखाए गए थे, और पाप के हर कार्य वो करते थे, हर गलत कार्य वो करते थे। ऐसे लोगों को जाकर प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया और उनका जीवन परिवर्तित किया है। तो प्रभुपाद जी के टच से, प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर हम देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। और आज वो लोग लगभग 50 साल से ऊपर हो गए, कुछ लोगों को वो भक्ति से जुड़े हुए हैं, अपने संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिस भी आश्रम में वो हैं, वो एकदम दृढ़ता से पालन कर रहे हैं नियमों का, और प्रभुपाद जी की सेवा में, प्रभुपाद जी की संस्था की सेवा में अच्छे से लगे हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी भी नारद मुनि से कम नहीं है। नारद मुनि के संग से जितना लाभ है, उतना ही लाभ अगर प्रभुपाद जी के संग से हम ले सकते हैं और प्रभुपाद जी की सेवा करने का प्रयास करें तो कर सकते हैं इस प्रकार। तो इसलिए हम प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी के जो शिक्षाएं हैं उनके मार्गदर्शन पे चलकर अपने जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर हम अपने जीवन को परिवर्तित करें और अच्छे गुण प्राप्त करें। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है हमारे आज के सेशन में? या फिर कोई कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा है
कि जैसे हम भक्ति में आगे जाते हैं, जैसे धीमे-धीमे लोगों को पता चलता है, जैसे हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो लोग इतनी कहते हैं कि उतना ही करना चाहिए जितना सही है और ऐसी-ऐसी मतलब भ्रांतियाँ करने लगते हैं कि मानसिक हमारा भी वो करने लगते हैं चीज़ों को हमारा मोरल डाउन करने के लिए। समझाते हैं हम्म। जितना ज़रूरी है उतना करिए, इसमें ज़्यादा मत जाइए, बस पूजा तक ही ठीक है। तो इस संदर्भ में आप थोड़ा-सा बताइए? देखिए बात सही है। जब हम भक्ति में थोड़ा सीरियस होने का प्रयास कर रहे हैं तो लोग हैं जो अ, हमें हमें पीछे रखने का प्रयास करते हैं, पर हमें देखना चाहिए कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं जीवन में वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु या फिर जिस भी व्यक्ति से हम प्रेरणा ले रहे हैं, वो हमें प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपको किस लेवल पे क्या करना चाहिए और उनको हमें फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। उनसे उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर उतरने का प्रयास करना चाहिए। अगर उतना हम कर रहे हैं तो बाकी बाहर में लोग भले ही कितना भी कहें, कुछ भी कहें, वो इतना मायने नहीं रखता है हमारे लिए। विशेष करके जो अभक्त हैं या फिर जो भक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं, वो तो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार आगे बढ़ना है, वो खुद नहीं करते हैं। तो ये मेंटालिटी समाज में है कि हम भी नहीं करेंगे और हम दूसरों को करने भी नहीं देंगे। ये है समाज में मेंटालिटी। पर हमें इसके प्रति ज्यादा आदी नहीं होना है। हम उनको बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, हम जीवन में अपना परिवर्तन देख रहे हैं और हमें इस प्रकार का जीवन अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम इसका पालन कर रहे हैं। अब लोग भले बहुत बहुत कुछ कहेंगे कि आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उससे हमें डाउट नहीं होना चाहिए या फिर उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट अगर हो जाए तो वो भक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जब भी अगर कोई डाउट आता है या फिर कुछ संशय आता है तो हमेशा तुरंत अपने शिक्षा गुरुओं से क्लियर कर लेना चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए। इस प्रकार हम उनके ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ सकते हैं। और बोलने जी, वाले तो बोलते रहेंगे। लोग हैं, आप कुछ नहीं करोगे तो भी लोग बोलेंगे, आप कुछ करोगे तो भी लोग बोलेंगे, आप पूरी तरह करोगे तो भी लोग बोलेंगे। लोग हमेशा बोलेंगे। हमें देखना है कि जी क्या सही प्रभु। है, क्या गलत है। जी, ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, ऑल राइट। तो हम समझ रहे हैं कि सबको ये टॉपिक समझ में आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और प्रभुपाद जी की सेवा में इतने अच्छे से तत्परता से लगने के लिए। हम भी प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभुपाद जी की सेवा में आगे बढ़ने के लिए कुछ कर सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।